only on Yeshua TV. प्रेज़ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मसीह यीशु के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट, एक बार फिर प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के नए गेस्ट के साथ, कलाम की नई बातों के साथ और बहुत सारी मोटिवेशनल बातों के साथ भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़िश्ता तमाम एपिसोड्स के लिए मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, आपके सराहने के लिए और आपकी तमाम प्यार और मोहब्बत के लिए हमारा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। इसी तरह देखते रहें प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद और हमें अपना फ़ीडबैक देते रहें। और जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि हम हर प्रोग्राम के अंदर एक नए गेस्ट को लेकर आते हैं और नई कलाम की बातें, नया कलाम का टॉपिक। और आज भी हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे दोस्त और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा लविंग और बहुत ही खुदा के कलाम को जानने वाले और मुनादी के अंदर उन्होंने बचपन से और जवानी के आयाम से खुदा के काम को, खुदावन के कलाम को सुनाने की बोझ उठाया है और खुदावन का जलाल उनकी ज़िंदगियों से गहरे तौर से ज़ाहिर हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त वर्शिपर भी हैं। हमारे प्यारे दोस्त ज़ैन एल्बर्ट उनका नाम है और खुदा उनको बड़े कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ज़ैन भाई, वेलकम टू द सेट और खुदावंद आपको बरकत दे और आपके सारे टाइम के लिए आपने अपना टाइम निकाला और खुदावंद की सारी शुक्रगुजारी है। यस खुदावंद की शुक्रगुजारी। मैं यशवा टीवी के सेट के ऊपर प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद में आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं नहायत मशकूर हूँ। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में सलाम कहना चाहता हूँ। इस वक्त जितने लोग हमें यशवा टेलीविज़न पर इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, मोबाइल्स पर देख रहे हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपने प्यारे भाई खुदा के बड़े ज़बरदस्त और नौजवान खादम पास्टर कामरान सैमुअल के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। हम काफ़ी देर से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, लेकिन खुदावन की यही मर्ज़ी थी कि हम आज के दिन खुदावन के कलाम से जो अटल है, जो ताज़ा है, खुदावन का कलाम जो तराजू है, हथौड़ा है, आईना है, रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है और ये वो कलाम है जो ज़िंदगियां बदल देता है, ज़िंदगियों में रोइदगी ले आता है, रोशनी ले आता है। इस कलाम से हम कुछ देर बातें कर सकें और इससे कुछ सीख सकें। आमीन। और ज़ैद भाई, हम अपने हर प्रोग्राम से पहले अपने बहुत ही अजीज़ दोस्त को वेलकम करते हैं, रूहुल कुद्स को, जो कि मेरा और आपका मददगार है और जो कि मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। ना सिर्फ रहनुमाई बल्कि कलाम को पढ़ने में और समझने में मेरे और आपका जहन खोलता है। सो मैं ज़ैन भाई आपके साथ मिलकर रूहुल कुद्स को वेलकम करता हूँ और अपना कंट्रोल और प्रोग्राम का भी कंट्रोल खुदा के पाक रूह को देते हैं ताकि आज इन तमाम कलाम की बातों से मुझे और आपको और हमारे देखने वालों को भी बरकत मिले। यस। और ज़ैन, जैसा कि हम जानते हैं कि खुदा आपको वर्शिप के अंदर भी इस्तेमाल कर रहा है और खुदावन के नाम को इज़्ज़त व जलाल है सारा। और आप कहानत का भी काम बड़ी ही दिलचस्पी के साथ और पैशन के साथ आप कर रहे हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी है। व्यूअर्स, आइए आपको जल्दी से ले चलते हैं एक रीकैप के ऊपर और भाई ज़ैन का जो नया गीत है बलिदान, आइए उसका टीजर देखते हैं गीत का। बलिदान हो गया, पापों का दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया। बलिदान हो गया, पापों का दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया। यीशु है कफारा, यीशु है कफारा। सूली पे चढ़कर हमको बचाया है, कैदियों को तूने आजाद कराया है। सूली पे चढ़कर हमको बचाया है, कैदियों को तूने आजाद कराया है। सूली पे चढ़ गए हमको बचाया है, कैदियों को तूने आजाद कराया। दयावान हो गया, पापों का दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया।
ही सहारा है, तू ही कफारा है, मेरी टूटी नैया का तू ही किनारा है। तू ही सहारा है, तू ही कफारा है, मेरी टूटी नैया का तू ही किनारा है। तू ही सहारा है, तू ही कफारा है, मेरी टूटी नैया का तू ही किनारा है। मेहरबान हो गया मौका दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया। शान तेरी सबसे निराली है, कब्रों में तेरी यीशु कब्र ही खाली है। शान तेरी सबसे निराली है, कब्रों में तेरी यीशु कब्र ही खाली है। शान तेरी सबसे निराली है, कब्रों में तेरी यीशु कब्र ही खाली है। फतह का निशान हो गया मौका दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया, बलिदान हो गया। पापों का दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया, बलिदान हो गया। पापों का दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और जैसा कि आपने देखा ब्रदर जैन का नया गीत है, और मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, आइए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रदर जैन के इस नए गीत को शेयर करें, ताकि खुदावंद का नाम इनकी ज़िंदगी से भी और आपकी ज़िंदगी से भी जलाल पाए। और खुदा अपने बंदा को इस नौजवानी के आलम के अंदर बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करे और पैशन के साथ। सो जैन भाई, आपके नए गीत और गुज़िश्ता तमाम गीतों के लिए भी खुदा आपकी शुक्रगुजारी है। साहब, मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ आपकी सपोर्ट के लिए। मेरे इस नए गीत को आपने प्रोग्राम में शामिल किया, जिसका टाइटल है, जिस तरह अभी व्यूअर्स ने सुना भी, कि बलिदान हो गया, पापों का दिया है कफ़ारा, मसीह कुर्बान हो गया। तो मेरा ईमान है कि हमारा कफ़ारा खुदावंद यीशु मसीह ने दिया, और बल्कि ऐसा ईमान नहीं, ऐसा बाइबल बताती भी है कि हमारी मखलसी बैलों बछड़ों के खून से नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के खून से हुई है, जो बेऐब है, पाक है, ज़िंदा है। और वो खून हमारी तमाम गुनाहों को, गंदगियों को, गलाजतों को ना सिर्फ ढांपता है, बल्कि उनको धो देता है। जिस तरह यीशु मसीह को पास आते देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि देखो, ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह ढांपता नहीं है, जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। और कलाम बताता है कि उसने हमारे गुनाह इतनी दूर फेंक दिए जितना पूरा पश्चिम से दूर है, और दोबारा उनको याद नहीं करता। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो जैन, इस नौजवानी के आलम के अंदर लोगों की थिंकिंग होती है कि उन्होंने घर बनाना है, गाड़ी बनानी है, जॉब है, मामला मुख्तलिफ उनकी ख्वाहिशात होती हैं। तो आपका फर्स्ट जो एनकाउंटर है यीशु मसीह के साथ, कैसे आपको उसने अपनी कॉलिंग के लिए बुलाया, और फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका कैसा था? बड़ा ही दिलचस्प आपने सवाल किया है, और मैंने अपने उस्तादों से ये सीखा है कि वो कलाम या वो डिस्कशन नहीं है जिसमें आपकी ज़िंदा गवाही शामिल ना हो। और किसी भी शख्स की गवाही के 3 पार्ट होते हैं, उसके 3 हिस्से होते हैं, और वो 3 हिस्से ये हैं कि पहला हिस्सा कि सबसे पहले मैं क्या था, नंबर 2 फिर मेरे साथ क्या हुआ, और नंबर 3 अब मैं क्या हूँ। ये किसी भी गवाही की और मौसर गवाही के 3 अहम पार्ट हैं जिन पर ज़िंदगी की गवाही, निजात की गवाही डिपेंड करती है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। नौजवानी में खिदमत करना आगे चलकर खिदमत करने की बनिस्बत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से पहले, ये बात है 2007 की बात है ये, तो जब हमारा चर्च बना, जब हमने अपने हेड ऑफिस से हमें हमारे पासवान ने, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि अब आप अपने इलाके में अपना काम शुरू करें, कयूमाबाद में, तो हमने चर्च बनाया। तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब ने खिदमत शुरू की। तो मैं उस वक्त इतना ज़्यादा खिदमत में एक्टिव नहीं था, मैं ढोलक बजाया करता था। तो
हम वेट किया करते थे हर इतवार के कोई परस्तार बाहर से आए, कोई वर्शिपर आए तो वो काम चलाए। आपको जिस तरह से पता है कि वेट करते रहे हैं हम वर्शिपर्स का। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम इसी तरह किसी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी वर्शिपर का, परस्तार का हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए और मीटिंग स्टार्ट करें। तो मैं ढोलक के ऊपर बैठा था, तो मुझे एक आवाज़ आई कि उठ और गा। मैंने इग्नोर कर दी। फिर मुझे एक आवाज़ आई कि उठ और गा। जब तीसरी बार ये आवाज़ आई तो मैं अपने वालिद साहब के पास गया, जो हमारे सीनियर पास्टर हैं। मैंने उन्हें कहा, जी मेरा दिल कर रहा है, मुझे आवाज़ आ रही है कि मैंने गाना है। वो हंसना शुरू हो गया कि यार तेरा तो गाने से कोई ताल्लुक नहीं है, तू ढोलक शोलक थोड़ी बजा लेता है, तू तेरा काम नहीं, तू रहने दे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे एक मौका दें। और मुझे अच्छी तरह याद है, फिर उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने वो गीत गाया, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। एंड आई डोंट नो वो गीत कितनी देर चलता रहा, वो कोर्स कितनी देर चलता रहा। और जब उस कोर्स के इख्तिताम पर मैंने आंखें खोली तो हमारी पूरी कलीसिया रो रही थी, लोगों के आंसू बह रहे थे। और फिर कलीसिया के एल्डर्स ने और मैनेजमेंट ने कहा कि आज के बाद हम किसी बाहर से दूसरे परस्तार को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि खुदा ने हमारे चर्च को परस्तार दे दिया। और फिर वहाँ से मैंने प्रस्तिश का आगाज़ किया, फिर मैंने उस्तादों से सीखा भी, फिर मैंने और ज़्यादा इसमें मेहनत भी की। फिर खुदावन ने बेसिकली, मैं अपनी गवाही के साथ इस सारी बातों को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। और बतौर नौजवान मेरे अंदर भी यही ख्वाहिशें थी कि मैं बाहर चला जाऊँ और मेरे वीज़े लग जाएं, मैं किसी बाहर की कंट्री में सेटल हो जाऊँ। 2 दफ़ा मैंने वीज़ा अप्लाई भी किया बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो जब तीसरी बार मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि खुदावन से पूछो कि खुदावन की क्या मर्ज़ी है। मैं खुदावन के कदमों में बैठा। कई रोज़ गुजरने के बाद खुदावन मुझसे हम कलाम हुआ और खुदावन ने कहा, तू चाहता है कि तेरे दिल की मुरादें पूरी हों? मैंने कहा, खुदावन मैं तो कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं नाकाम हो रहा हूँ। खुदा ने कहा, मैं तेरे दिल की मुरादें पूरी करूँगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। मैंने कहा, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। खुदा ने कहा, आज से पहले राहें भी तेरी हैं, मुरादें भी तेरी हैं। तू अपनी मर्जी के मुताबिक चलकर अपनी मुरादें पूरी करना चाहता, लेकिन आज के बाद मैं थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करूंगा। मुरादें सारी तेरे दिल की होंगी, राहें मेरी होंगी। क्या बात है। जिन राहों पर मैं तुझे बताऊंगा उन राहों पर तू चलेगा, तू मेरी बताई हुई राहों पर चलता जा, मैं तेरे दिल की मुरादें पूरी करता जाऊंगा। और वो दिन है, आज का दिन है, दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। खुदावन ने जो निशान दिखाया है उस निशान की तरफ दौड़ता चला जा रहा हूँ। और बहुत सारी ऐसी मुरादें जो खुदावन ने मेरी पूरी की, और मेरा ईमान है जो रह गई हैं उनको भी खुदा पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ज़ैन, बहुत ही अच्छा लगता है कि जब नौजवान बेटे बेटियां खुदावन का काम करते हैं। और बेसिकली मैं यही समझता हूँ कि खुदा नौजवानों को पसंद करता है। बिल्कुल ऐसे ही। और मुबारक है वो जो जवानी के अयाम में खुदा उनको अपना आप देते हैं। और जैसे आपने कहा कि वर्शिप का आपको कॉलिंग आई है और 3 दफ़ा आपको सुनाई दिया, इसी तरह सैमुअल को हम देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो वो भी 3rd टाइम से पहले उठकर जो है कि एली काहिन के पास जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। और मैं ये समझता हूँ कि जिनकी ज़िंदगी में खुदा बुलाहट है, उनकी खुदा उनको नाम लेकर बुलाता है, अजीम वो लोग हैं जिनको, और हत्ता कि आज हम सारे खुदा का काम करना चाहते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हमें ज़िंदगी में होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के कोने के अंदर या हमारी लाइफ के अंदर किसी न किसी हिस्से के अंदर एक सवाल ज़रूर आता है, यार मैं खुदा का काम करूं। और बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, बेसिकली कि हम सब खुदा का काम करना चाहते हैं और खुदा चाहता है कि हम उसका काम करें, मगर बाइबल बयान करती है कि बुलाए हुए तो बथेरे मगर बरगज़ीदा थोड़े। तो जो लोग कॉलिंग के साथ होते हैं हमें उनकी कदर करनी चाहिए। और कलाम भी भाई कामरान यही कहता है कि जब तक हम हारून की तरह बुलाए ना जाएं। एग्जैक्टली। ठीक है, हम हारून की तरह बुलाए जाएंगे तो फिर ही खिदमत कर सकते हैं। एग्जैक्टली ज़ैन, एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो। और मेरा ईमान है कि खुदा आपको आगे अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करने को है, और खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। प्रेज गॉड। और हम जब चर्च के अंदर भाई ज़ैन को वर्शिप के लिए बुलाते हैं, और मैं आपको बता नहीं सकता कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल होता है और लोग वर्शिप को एंजॉय कर रहे होते हैं। और मैंने ज़ैन भाई, एक वक्त था जब आप चर्च आए और आपने कुछ सेंटेंस बोला और मैंने उसको कैरी किया। आपने कहा आपकी जो प्रस्तिश है वो खुदा को मजबूर कर देती कि वो आपके दरमियान। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रस्तिश बेसिकली, आपको याद है कि खुदा
इसराइल की परस्तिश पर तख्त नशीं होता है। परस्तिश बेसिकली है क्या? आपको याद है कि जब सामरी औरत के साथ खुदा यीशु मसीह की डिस्कशन हो रही है तो यीशु मसीह ने कहा कि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश। तो वहाँ पर यूहन्ना की इंजील में जो परस्तिश लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसके लिए यूनानी लफ्ज़ है प्रोस्केनियो। प्रोस्केनियो का मतलब है एक ऐसा वफादार जानवर, एक वफादार जानवर जो हर वक्त अपने मालिक के कदमों में बैठा रहता है, मालिक के कदमों से हटता नहीं है, मालिक के ऑर्डर लेने के लिए खड़ा रहता है कि बस मेरा मालिक बोले और मुझे ऑर्डर दे और मैं उसकी वो बात को मानूं। वो हर वक्त अपने मालिक के कदमों में। ये परस्तिश खुदा, देखे वहाँ ये नहीं लिखा कि खुदा मैसेंजर्स ढूंढ रहा है, खुदा मीटिंग प्रिजाइडर ढूंढ रहा है, या खुदा लेमैन्स ढूंढ रहा है, खुदा डीकन एल्डर ढूंढ रहा है। वहाँ लिखा है खुदा परस्तार ढूंढ रहा है। और परस्तार कौन से वाले परस्तार? हम बेसिकली क्या समझते हैं, हम आज के दौर में, सॉरी टू से मैं कहना चाहता हूँ, हम परस्तार किसको कह रहे हैं? परस्तार जिसकी वॉइस टेक्निकल है, जिसको थोड़ी सी रागें आती हैं, या जिसके पास कोई काम है, वो हारमोनियम बहुत अच्छा बजा लेता है, हमारी नज़र में हम उसको परस्तार कह रहे हैं। लेकिन वो टेक्निकली परस्तार हो सकता है लेकिन रूह के साथ उसका कनेक्शन नहीं है। बेसिकली खुदावन को हमारे टेक्निकल पॉइंट्स नहीं चाहिए, खुदावन को हमारा कनेक्शन चाहिए अपने साथ। खुदावन ना तो साज़ों का मोहताज है, खुदावन ना साउंड सिस्टम का मोहताज है, ना वो इंस्ट्रूमेंट्स का मोहताज है। अरे आप सिर्फ उसके कदमों में बैठ जाएं, उसका तख्त लग जाता है, वो उतर आता है। याद है जब मूसा को जलती झाड़ी में खुदा जाहिर हुआ मूसा पर, तो वो कह रहा है देख मैंने अपनी कौम की फरियाद को सुना है, मैं अब मैं उतरा हूं। वहां लिखा है कि अब मैं उतरा हूं कि उनको आजाद करूं। तो जब आप रूह से प्रस्तिश करते हैं, आप दिल से प्रस्तिश करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। जबरदस्त प्रस्तिश हमें मरियम की नजर आती है जब जब्राइल उसके पास कह रही देख मैं खुदा की बंदी हूं। दिस इज ट्रू वर्शिप। और जब आप ये कह देते हैं कि देख मैं खुदा का बंदा हूं और खुदा की बंदी हूं, और जो कुछ तूने कहा है तेरे कॉल के मुआफिक मेरी जिंदगी में हो। तो जब हम ये कहते हैं कि तेरे कॉल की, तो हिस्ट्री बताती कि जब मरियम ने बोला कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, तो उसी टाइम यीशु मसीह रूह को उसकी कुदरत से उसके राह में उतर गया था। जब आप खुदावन को ये कह देते ना, ये है ट्रू वर्शिप कि खुदावन मैं अपना पूरा कंट्रोल तेरे हाथों में देता हूं। मैंने लियाकत साहब से एक दफा पूछा, मैं कहा लियाकत साहब तुसी की दुआ कर दियो कलाम सुनाने तो पहला ना। वो हंसने लग गए, वो कहते हैं यार मैं बड़ी ना एक सिंपल जी दुआ करना। मैं कहा आज आप मुझे बताएं कि आप क्या दुआ करते हैं। कहते हैं मैं दुआ ये करता हूँ खुदा के रूहुल कुद्स से कि रूहुल कुद्स काम तेरा भी खुदावन को जलाल देना है, काम मेरा भी खुदावन को जलाल देना है। हम दोनों ने मिलकर यीशु मसीह के नाम को जलाल देना है। तू रूह है और मैं जिस्म हूँ, तू मेरे जिस्म में आ जा और मैं तेरी रूह को इस्तेमाल करता हूँ, हम दोनों मिलकर यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल। प्रेज गॉड। तो रूहुल कुद्स जब हमारे दिलों में आता है, रूहुल कुद्स का कंट्रोल पैराक्लेटोस लफ्ज़ यूनानी में इस्तेमाल हुआ है। जब रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगियों में होता है तो फिर रूहुल कुद्स के फल हमारी ज़िंदगियों में नज़र आते हैं, रूहुल कुद्स की नेमतें हमारी ज़िंदगियों में नज़र आती हैं, और फिर वो वर्शिप, वो प्रस्तिश जिसे खुदा ढूंढ रहा है, वो प्रस्तिश आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाती है। देखे ना, हमें हन्ना नज़र आती है, बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ। वो कोई गा बजा तो नहीं, सिर्फ वो रो रही है और एली उसको कह रहा है कि तू नशे में, कह रही नहीं तेरी बंदी नशे में नहीं है। फिर वो आगे उसकी दुआ है कि तूने मेरे सींग को बुलंद किया। उस वक्त औरतें एक इस तरह की पग पहना करती थी, और जिन औरतों की औलाद नहीं हुआ करती थी उनका सींग डाउन होता था, और वो सींग बेसिकली इस बात की निशानी होता था कि ये औरत बांझ है, इसके औलाद नहीं है। और वहां आगे हन्ना अपनी दुआ में कहती है कि खुदावन तूने मेरे सींग को बुलंद किया है। तो जब आप ट्रू वर्शिप करते हैं, खुदावन के कदमों में बैठ जाते हैं, झुक जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं, तो फिर वो आपके झुके हुए सींगों को बुलंद करने की कुदरत रखता है। एग्जैक्टली। जैन हमारे आज बहुत से बहन भाई बेटे बेटियां वर्शिप करना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी कॉलिंग को पहचानें कि क्या खुदा ने मुझे इस तोड़े के लिए बुलाया है, क्या खुदा ने मुझे वाकई मेरे अंदर ये तोड़ा रखा है। और अगर आपके पास ये तोड़ा है, आप प्रस्तिश करना चाहते हैं, परस्तार बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुदावन के कदमों में बैठें, रूहुल कुद्स का तजर्बा हासिल करें, खुदावन से पूछें कि आया उसकी इसमें आपकी मर्जी है या नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तजर्बा से मालूम करो कि खुदा को क्या पसंद है। तो खुदावन से पूछें खुदावन तेरी इसमें
मर्जी है, और उसके बाद फिर इसको प्रॉपर सीखें। आप हारमोनियम बजाना चाहते हैं, आप गिटार बजाना चाहते हैं, कीबोर्ड बजाना चाहते हैं, या जिस भी तरह से आप बजा कर खुदा उनकी प्रेस्टिज करना चाहते हैं, क्योंकि ज़बूरों की किताब में लिखा है कि उन्होंने अच्छी तरह, ज़बूर में लिखा है कि सारे साज अच्छी तरह बजाए उन्होंने। तो अच्छी तरह बजा कर जब आप सीख कर प्रेस्टिज करेंगे तो फिर ये हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप गलती नहीं करेंगे। सीखा हुआ शख्स गलतियां करता है लेकिन थोड़ी कम गलती करता है, और वो सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। सीखने के अमल में आइए, कभी ये मत समझिए, कभी अपने अंदर इस ख्याल को मत आने दीजिए कि मैं सीख गया हूं, मुझे सारा कुछ आ गया। सीखने का अमल सारी ज़िंदगी चलता रहता है। सो सीखिए और अच्छे तरीके से अपनी कलीसिया में खुदा उनकी प्रेस्टिज करें, खुदा उनकी इबादत करें, और सिर्फ ये दिल में ख्याल रखें कि जो कुछ आप कर रहे हैं ये जानकर करें कि मसीह खुदा उनके लिए। आमीन आमीन। और जैन मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो बेटे बेटियाँ हैं, अगर कोई गिटार बजा रहा है, मैंने एक शख्स को देखा तो मैंने कहा भाई आप सीखते क्यों नहीं? कहता है खुदा मुझे सिखाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अब खुदा आपको कॉर्ड भी बताएगा, खुदा आपको स्केल भी बताएगा, खुदा आपको सारी चीज़ें, मतलब मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि खुदा की जो मौफ़क़ुल फ़ितरत कुदरत है काम करती है। अगर मैंने देखा है कि जब रूहुल कुदस नाजिल होता है, और मैंने लोगों की गवाहियाँ देखी कि अगर उन्हें बाजा नहीं बजाना था, वो बाजे उनकी उंगलियां चलना शुरू हो जाती हैं, और उनको खुदा इस तरह से अपने रूह से भर देता है, उनके गले खुल जाते हैं, आवाज़ें खुल जाती हैं। तो मगर ये कॉन्सेप्ट गलत है कि अगर आप कहेंगे जी मैंने गिटार ले ली है, मैंने बाजा ले लिया, तो खुदा मुझे सिखाएगा। तो खुदा कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है, आपको सीखना पड़ेगा। और बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने उनके जहन को खोला। और खुदा आपके जहन को खोलता है। जी जहन ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अगर खुदा ने आपको कॉलिंग दी, ठीक है, आपको कुछ चीज़ें आपको विरासती मिल गई हैं, कुछ चीज़ें आप ये समझ रहे हैं कि जी खुदा के रूहुल कुद्स की तरफ से या खुदा ने मुझे कुछ थोड़े बहुत हाथ चलाना, तो लेकिन उसके बाद जब आप और सीखेंगे उस्तादों से, तो फिर मेरे ख्याल है आप और बेहतर तौर पर और अच्छे और मुफीद तरीके से आप जो है आपके लिए मुफीद होगा, और बेहतर तौर पर आप बजा सकेंगे, और उसमें और खूबसूरती पैदा हो जाएगी। देखें, एक चीज़ है जब वो शेप में नहीं होती, तो फिर उसको शेप में लाने के लिए जब वो जाती है कुम्हार के हाथों में, एक बर्तन है वो शेप नहीं, थोड़ा थोड़ा बन जाता है, लेकिन उसको प्रॉपर शेप में लाने के लिए उसको कुम्हार के हाथ में जाना पड़ता है। ये रूहानी मानों में भी है, ये जिस्मानी मानों में भी है। सबसे बड़ा कुम्हार जो खुदावंद यीशु मसीह है, जब हम उसके हाथ में आ जाते हैं तो वो हमें शेप करता है, और इसके साथ साथ वो तोड़े, वो टैलेंट्स जो खुदा ने आपके अंदर रखें, जब आप उनको उस्तादों से, इसी तरह कलाम में भी है, कई मैं ऐसे खादमों को जानता हूं जिन्होंने सेमिनरीज नहीं की हुई, वो अपने आप को खादम भी कहते हैं, और फिर वो तरह तरह की थियोलॉजीज निकलती हैं, गलत तालीमात निकलती हैं, और लोग गुमराह होते चले जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कलाम को भी सीखना, प्रेस्टिज हर चीज़ को बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कलाम की तालीम हासिल करना, वर्शिप की तालीम हासिल करना, गायकी की तालीम हासिल करना। और कलाम की तालीम के बारे में लियाकत साहब से हमने पूछा कि जी ये क्यों ज़रूरी है कलाम सीखना, या किसी नए स्टूडेंट के लिए या नए खादम के लिए बाइबल स्टडी या बाइबल कॉलेज या बाइबल स्कूल क्यों ज़रूरी है? तो उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया, जो मैं यहाँ आज यशवा टीवी पर भी बताना चाहता हूँ ताकि लोग इनकरेज हों। उन्होंने कहा जब एक डॉक्टर बनता है तो वो कई साल पहले अपना MBBS कंप्लीट करता है, उसके बाद वो 3, 4, 5 साल स्पेशलाइजेशन करता है, फिर उसके बाद वो एक सीनियर प्रोफेसर के साथ 2-3 साल, आपने देखा एक बड़ा डॉक्टर आता है उसके पीछे 5-6 डॉक्टर चल रहे होते हैं, वो उनके साये में रहता है, सीखता है, देखता है कि यार वो मेरा सीनियर डॉक्टर या प्रोफेसर कैसे काम कर रहा है। फिर तकरीबन कुछ 16-17 साल के बाद जाकर वो कोई अपना क्लिनिक बनाता है, या फिर वो डॉक्टर कहलाता है कि जी हाँ अब ये माहिर डॉक्टर है, और लोग उसके पास जाना शुरू करते हैं। तो एक डॉक्टर जिसने जिस्मों का इलाज करना है, जिसने सिर्फ जिस्म को देखना है कि जिस्म में क्या बीमारियां हैं, तो वो उसके इलाज के लिए 16-17 साल पढ़ाई करता है, और उस पढ़ाई के बाद भी वो कई साल देखता रहता है, सीखता रहता है, मुख्तलिफ पेशेंट्स को देखता है, ऑपरेशंस करता है। तो मुझे ये बताएं कि जिसने रूह का इलाज करना है, रूह जिसने आसमान पर जाना है, रूह जिसने जवाब देना है, ये बदन, ये खैमा, जिसने यहाँ मनो तनो मिट्टी के नीचे, एक आरिफ भाई का बड़ा फेमस गीत है, और वो है बंदा मिट्टी दा ते मिट्टी नू पहचानदा नहीं, इनू कीड़ियां ने खाना है तू जानदा नहीं। तो ये बेसिकली ये बदन, इस बदन के इलाज के लिए एक डॉक्टर 16-17 साल पढ़ता है। तो जिस खादम ने रूह का इलाज करना है, रूह जिसने ऊपर आसमान पर जाना है, रूह जिसने हमारे ऊपर जाकर खुदावन के सामने खड़े होना है, तो उसके इलाज के लिए कितना ज़रूरी है कि खादम को पढ़ना चाहिए। तो खादम का एजुकेटेड होना, खादम का कलाम से वाकफियत रखना निहायत ही ज़रूरी है। प्रेज़ गॉड। और जैन मैं ये समझता हूँ खुदा ने हमें वर्शिप इसलिए तोड़ा दिया है
या हम इसलिए चर्चेस के अंदर वर्शिप करते हैं और करवाते हैं। बाइबल की बड़ी सच्चाई है कि इससे बैरियर्स ब्रेक होते हैं और बिल्कुल खुदा ऐसा और ही है। हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल और ऐसा ही है। मजबूत हो जाता है। पलूस और सिलास के बारे में क्या कहेंगे? पौलुस और सिलास बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पौलुस और सिलास अब कैद खाना में हैं, और कैद खाना में कर क्या रहे हैं? खुदा उनकी प्रस्तिश। देयर वर नो साउंड सिस्टम, नो गीतों की किताबें, नो ड्रम्स, नो ढोलक, नो बाजा, नो कीबोर्ड, नो गिटार, बट दे आर वर्शिपिंग। एग्जैक्टली। दे आर वर्शिपिंग द लॉर्ड। खुदावन की प्रस्तिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रस्तिश की आदत है। अरे प्रस्तार जिसका कनेक्शन खुदा के साथ हो, फेलोशिप हो खुदा के साथ, अंदर रूहुल कुद्स का तजर्बा हो, निजात हो, फिर वो चाहे कंफर्ट जोन में हो, वो किसी होटल के लग्जरी रूम में हो, वो अपने चर्च में हो, वो अपने घर पर हो, कैद खाना में हो, समुद्रों में हो, कहीं भी हो, जंगलों में हो, बियाबानों में हो, वो प्रस्तिश करने से बाज नहीं आता। आमीन। यस, प्रेज कलाम द कहता लॉर्ड। है कौन सी चीज़ है जो हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा करेगी? ना मौत, ना काल, ना तलवारें, ना जंगें, कोई चीज़ हमें खुदा की मोहब्बत से, इवन मौत भी हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं करती। पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। अब मैं जीता हूं तो मसीह मेरे साथ है, मैं मर जाऊंगा तो मैं मसीह के साथ हूंगा। आमीन। पौलुस और सिलास, और उनका कसूर क्या है? उन्होंने बदरू कड्डी है। सिर्फ बदरू निकालने का कसूर इतना सा हुआ, उनको कैद खाना में डाल दिए। प्रस्तिश कर रहे हैं। अब जब प्रस्तिश कर रहे हैं तो फिर रूहुल कुद्स जो खादमों की जिंदगियों पर जुम्बिश करता है, वो जो हकीकी प्रस्तिश पर जुम्बिश करता है, नाजिल हो गया। बेड़ियां खुल गई, काट खुल गए, सारी जेलें खुल गई, और वो उसको जो जेल खाना का जो इंचार्ज है, दरोगा है, वो अपने आप को कत्ल करने लगा। तो अंदर से खुदा के खादम कह रहे हैं कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, से सारे थे ही यहाँ। एग्जैक्टली। ये रूहुल कुद्स का काम है। आमीन। और फिर जब उसने ये देखा, दरोगा ने, जो जेल खाना का था, तो वो उसकी ज़िंदगी बदल गई। अच्छा, थोड़ी देर पहले जो कैदी हैं, जो थोड़ी देर पहले करप्ट हैं, थोड़ी देर पहले जो डाकू हैं, जो चोर हैं, जो बेड़ियों में बंधे हुए हैं, रूहुल कुद्स आने के बाद वो साहिब बन गए। क्या बात है, प्रेज है या नहीं? कलाम में लिखा है। वो पूछ रहा है, ऐ साहिबों में बताओ हम क्या करें? एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब हकीकी प्रस्तिश होती है, खुदावन का जलाल जाहिर होता है, मस्सा आ जाता है, बेड़ियां टूट जाती हैं, बंधन टूट जाते हैं, तो वो लोग जो आपके मुखालिफ हैं, वही लोग जो आपसे नफरत कर रहे होते हैं, वही लोग जो आपको करप्ट समझ रहे होते हैं, वही लोग जो आपकी मुखालफत कर रहे होते हैं, खुदा उनको आपके ताबे कर देता है। आमीन। खुदा आपके वसीला से उनकी जिंदगियों में काम कर देता है। प्रेज गॉड, प्रेज वो गॉड। कह रहा है, एस साहिबो, इंग्लिश में लिखा है एस सर्स, सर्स, साहिबो, मुझे बताओ मैं क्या करूं? एग्जैक्टली। जिंदगी अक्सर बदल गई। प्रस्तिश जिंदगियां बदल देती हैं। अरे प्रस्तिश खालिस हो, जिंदगी खालिस हो, पाक हो, हम रूहुल कुद्स का मकदस हो, और मकदस के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वही पुराने आहदनामा में पाक तरीन मकान के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो करंथियों के ख़त में पौलुस बेसिकली कलीसिया को लिख रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का पाक तरीन मकाम हो? और पाक तरीन मकाम में खुदावन की हुजूरी रहा करती थी, खुदावन का जलाल रहा करता था, और खादम भी, काहिन भी जब जाता था तो उसके दिल में खौफ होता था कि अगर रत्ती बराबर भी गुनाह मेरी जिंदगी में हुआ तो मैंने वहीं मर जाना है। तो अब खुदावन की हुजूरी वो वाले पाक तरीन मकाम में नहीं है, अब मैं और आप उसका पाक तरीन मकाम है। अब उसका जलाल, उसकी हुजूरी, वो आहद का संदूक जो खुदावन यीशु मसीह है, वो हमारे दिलों में रहता है, हमारी जिंदगियों में रहता है। ऐसा नहीं है रूहुल कुद्स चला जाता कहीं, हम बार बार रूहा कहते रहते हैं। रूहुल कुद्स कहीं नहीं जाता, रूहुल कुद्स हमारे अंदर ही रहता है। देखें, दोनों में से कोई एक स्पिरिट आपके जिस्म में रह सकती है, या तो आपके जिस्म में बैड स्पिरिट रहेगा, या तो आपके जिस्म में होली स्पिरिट रहेगा। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने कौन से स्पिरिट को अपने जिस्म में काम करने देना है। तो हम रूहुल कुद्स का मकदस हैं। तो पौलुस और सिलास की बात हो रही थी, ऐसी प्रस्तिश की है कि बंधन तोड़ दिए। अरे जेल, और देखें जब आप प्रस्तिश करते हैं, क्या इसमें मुकाशवाती बात क्या है? जब आप हकीकी प्रस्तिश करेंगे, ना सिर्फ आपके बंधन टूट जाएंगे, बल्कि जो लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं, खुदा उनके भी बंधन तोड़ेगा। वहां ये नहीं लिखा कि सिर्फ पौलुस और सिलास की जेल खुल गई और पौलुस और सिलास की काठों में से पांव निकल गए और जेल के ताले खुल गए। वहां लिखा सारी जेलों के जितने भी कैदी थे। एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं। और रूहुल कुद्स ने देखिए कैसा बांध के रखा है, एक भी कैदी जाने नहीं दिया कहीं, क्योंकि खुदा का नाम बदनाम ना हो जाए। कहीं लोग सुबह जब लोग कहीं जी इन दोनों लोगों ने जो है कैदियों को भगा दिया, सारे उत्थे ही ने।
और फिर उसने उस दरोगा ने अपनी आंखों से खुदा के जलाल को देखा और वो खुदा के कदम करे, बस तू ईमान ला तो तेरा घराना भी नजात पाए। आमीन, प्रेज गॉड। ये है प्रस्तिश। प्रेज गॉड। सो मेरे जीजों, याद रखें कि अगर आप प्रस्तिश करना चाहते हैं और आप प्रस्तिश में आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड वी ऑल आर वर्शिपर्स, Yes. और खुदा हम सब की प्रस्तिश को मायने देता है, खुदा हम सब की प्रस्तिश को वैल्यू देता है। आपकी आवाज़ भले आपके पड़ोसी को अच्छी लगे या ना लगे, मगर यीशु मसीह को आमीन। आपकी आवाज़ अच्छी लगती है और खुदा चाहता है कि आप रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। और मेरा ईमान है कि आपने आज के कलाम की सारी बातों से बरकत पाई है, और मैंने बहुत ज़्यादा बरकत पाई है, और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिली है, ताकि हमें और ज़्यादा रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश करनी चाहिए और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना चाहिए। सो ज़ैन, थैंक यू सो Thank you मच very much. वंस अगेन आपके आने के लिए और कलाम की सारी बातों के लिए। yes. दो छोटी सी बातें अगर आप हमारे व्यूवर्स से शेयर करना चाहें, कुछ आपके दिल के अंदर बोझ है, कुछ पैशन है। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के अख्ताम पर पाद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं बेसिकली, क्योंकि मैं नौजवान हूँ, इसलिए हमेशा मेरे अंदर ये पैशन रहता है कि मैं नौजवानों को मोटिवेट करूँ, और मैं मोटिवेट आपको इस तरह से करना चाहता हूँ। एक हमारी तंजीम है GCF, तो उनका एक स्लोगन मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। उनका स्लोगन बड़ा ही कमाल का और बड़ा इनकरेजिंग है। वो है समवन हैज़ बिल्ट यू, यू बिल्ड समवन। किसी ने आपको बनाया है, अब आपकी ज़िम्मेदारी कि आप किसी को बनाएं। प्रेज गॉड। तो वो नौजवान जो खिदमत करना चाहते हैं, अगर खुदा ने आपको बुलाया है प्रस्तिश के लिए, कहानत के लिए, कलाम के लिए, तो फिर खुदावन की मर्ज़ी को ज़रूर पूछिए। जब आप खुदावन की मर्ज़ी के साथ, खुदावन के प्लान्स के साथ, क्योंकि घोड़े और रथ तो इंसान तैयार करता है, लेकिन कामयाबी खुदावन की तरफ से आती है। कलाम में लिखा है, अपने सब इरादे खुदावन पर छोड़ दे, वो तेरे सब इरादों को पूरा करेगा, तेरी सारे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। अगर आप खिदमत करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुदा के ताबे हो जाएं, अपने खादम के ताबे हो जाए। ये चीज़ मैं बहुत गुज़रे सालों से देख रहा हूँ कि जब खादम किसी नौजवान को तैयार करते हैं तो वही नौजवान आगे चलकर अपने ही खादम की मुखालफत कर रहा होता है, अपने ही खादम से अलहदा हो जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अपने खादम की रिस्पेक्ट करें। मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल एलिया और अलीशा की नज़र आती है। एलिया उसको कह रहा है कि भाई जा, तू किधर मेरे पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है मुझे खुदा की हयात की कसम, जहाँ तू जाए मैं तेरे साथ जाऊंगा। और एंड तक रहा तो फिर अक के वो कहना तेनू चाहिए की, वो कहता है कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तेरे रूह का दुगना मसा। Exactly. ठीक है, तो अपने बुजुर्गों को याद रखिए। आपके बुजुर्ग, उनको आपसे ज़्यादा तजर्बा है। सैमुअल की बात आप कर रहे थे। सैमुअल, जब सैमुअल को आवाज़ आती है तो सैमुअल उठ के किसके पास जाता है? एली के पास। एक दफ़ा गया, दो दफ़ा गया, जब तीसरी दफ़ा जाने लगा तो एली काहिन को ये पता लग गया कि इसको खुदा बुला रहा है। तो उसने कहा अब अगर तुझे आवाज़ आए तो कहना खुदावन मैं हाजिर हूँ। तो याद रखिए, खुदावन की आवाज़ सुनने का तजर्बा आपके बुज़ुर्गों को है, और अपने बुज़ुर्गों की काउंसल लें। बेसिकली आपके जो बुज़ुर्ग हैं, आपके जो खादम हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, दे आर टूरिस्ट गाइड। जब आप किसी अननोन जगह पर जाते हैं तो वह एक टूरिस्ट गाइड को लेते हैं, उसको पता होता है कि आपने किस किस तरफ जाना है, कौन सी जगह कैसी कैसी है। तो जो आपके स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, ये आपके रूहानी टूरिस्ट गाइड हैं। इन्हों के बगैर घूमोगे तो गवाच जाओगे। इनको साथ लेकर चलें, इनकी काउंसल लें, इनकी मशवरत लें, और फिर खुदावन के कदमों में बैठें, सीखें, प्रस्तिश सीखें, कलाम को सीखें। तो आपकी ज़िंदगी, आप देखेंगे आपकी खिदमत मुअस्सर होगी, फलदार होगी। आपकी खिदमत में लोग निजात पाएंगे, खुदावन का काम बढ़ेगा, और बादशाही का कल्चर आपके अंदर से नज़र आएगा। सो खुदावंद आप सबों को बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और मेरा ईमान है कि आज इन सारी बातों से आपको और ज़्यादा बरकत मिली है। और जो हमारे जो प्रस्तार हैं, मैं उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगा। बाइबल बयान करती है कि एक पैमाने में से दो तरह का जो है कि पानी नहीं निकलता, एक चश्मे में से दो तरह का पानी नहीं निकलता, और आप एक वक्त में दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। अगर आप वर्शिप कर रहे हैं तो आप दुनिया की जो हम कहते हैं कि मौसीकी को भी लुफ्तंदोज़ नहीं कर सकते, ना मौसीकी कर सकते हैं। अगर आप खुदा के प्रस्तार हैं तो सिर्फ खुदा की प्रस्तिश करें, ना कि गायकी को टाइम दें। और खुदा गुलूकार नहीं बनाता, खुदा प्रस्तार बनाता है। तो याद रखें कि आप और मैं प्रस्तिश के लिए बुलाए गए। सो मेरा ईमान है आज सारी बातों की वजह से आपको बरकत मिली है, और मेरा ईमान है कि आप इन प्रोग्राम्स का
फीडबैक भी हमें देंगे और अपने व्यूज़ से हमें और ज़्यादा हमें आगाह करेंगे, ताकि हम और ज़्यादा पैशनेट होकर और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर आपके लिए नए एपिसोड्स कर सकें और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकें। सो स्टे ट्यून और देखते रहें प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद। और मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक और नौजवान गेस्ट के साथ और एक और कलाम के टॉपिक के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। अगर आप यशवा टीवी के लिए हदिया देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप इजी पैसा करवा सकते हैं। अगर आप चर्च मीटिंग में आना चाहते हैं तो नीचे जो चर्च का एड्रेस है आप उसे फॉलो कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं। और मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगा कि आइए चर्च आएँ, यशवा टीवी के साथ मिलकर खुदा के काम को आगे लेकर चलें और खुदावंद आपको बरकत दे और खुदा आपकी ज़िंदगी में गहरे काम करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यशवा टीवी एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन। जिंदा उम्मीद।